जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को मेरा अभिनंदन। और आज एक बार ऐसा फिर अवसर मिला कि हम किसी को अपने पेज पर लाइव इंटरव्यू पर लेकर आए। और आप सब जानते हो या नहीं जानते हो कि इस वीक जो ये मंथ है एक्चुअली में ऑटिज़म वीक है। और ऑटिज़म क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम मिलने आए हैं रिद्धि जी से। और रिद्धि जी का जो एक्सपीरियंस है ऑटिज़म को लेकर वो बहुत ही ऐसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस से उन्होंने देखा है कि ऑटिज़म क्या है और कैसे होता है। तो चले ये जो मंथ है ऑटिज़म का, इस पर कुछ और जानकारी लेते हैं और रिद्धि जी से बातें करते हैं। और कुछ ना कुछ जो लोग नहीं जानते थे कि ऑटिज़म है क्या और उसका जो रिज़ल्ट वो क्या है, तो रिद्धि जी से मिलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। और जो अवेयरनेस रिद्धि जी रन कर रही हैं अपने टिकटॉक पर और थ्रू फिजी सन उसने किया, फिजी टाइम्स उसने किया। और आज मौका मिला जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के साथ जुड़ने के लिए कि हमारे साथ देश विदेश से जहाँ से भी लोग, आज हम जानते हैं कि आज रविवार है तो थोड़ा सा अपना भी कमिटमेंट है, लेकिन आज हम लोगों ने समय निकाला कि चलो भाई आज ऑटिज़म पर कुछ बातें करते हैं और जानकारी लेते हैं रिद्धि जी से जो इतने बड़े तरीके से जो अवेयरनेस रन कर रही हैं, क्योंकि इनकी बिटिया ऑटिज़म से गुजर रही है ना। ठीक है रिद्धि जी, आपको मेरा नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहती हूँ। नमस्ते आप सबको। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बिकॉज़ मेरी बेटी है जिसको ऑटिज़म है। हम लोग एज ए पेरेंट हमेशा कोशिश करते हैं कि हमको प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम इसके बारे में बातचीत कर सकें। बिकॉज़ आज भी हमारे देश में कई लोग हैं जिनको ऑटिज़म के बारे में पता नहीं है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और कोशिश करूँगी कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले। और आपका जो इंटेंशन है कि लोग इसके बारे में जानें और सही डायरेक्शन में उसको लेके जाए वो पूरा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिद्धि जी। रिद्धि जी, आप हमें सबसे पहले पल ये बताइए कि ऑटिज़म है क्या? कुछ सालों पहले ऑटिज़म के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था जी। मेरी बेटी तकरीबन 3 साल की थी जब वो ऑटिज़म के सिम्टम्स दिखाना उसने शुरू कर दिया था। तो क्या सिम्टम्स था? हाँ, तो जब वो छोटी थी तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ अलग है, वो लोगों से यूनिक है, लोगों से डिफरेंट है। बट मैं उस चीज़ पे अपना हाथ नहीं रख पा रही थी कि वो क्या चीज़ है जो उसको लोगों से अलग बनाता है। तो जब मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो जो भी सिम्टम्स दिखा रही थी, खास करके वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। वो जब उसका नाम पुकारो तो आप छोटे जो बच्चे होते हैं, कुछ उम्र के बच्चे होते हैं, वो जब आप उसको नाम पुकारो तो वो आपकी ओर देखेगा, वो एक रिएक्शन देगा। मेरी बेटी वो रिएक्शन नहीं देती थी जी। तो पहले मुझे लगा कि शायद उसको सुनने में कोई तकलीफ़ हो सकती है, शायद उसको सुनने में तकलीफ़ ना हो, इसकी वजह से वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। सो हमने उसकी चेकिंग भी करवाई जी। सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सो ईयर वाज ओके, एवरीथिंग वाज फाइन जी, बिल्कुल। पर वो चीज़ कंटिन्यू होते गया जी। उसको कुछ बार बुलाना, लाइक 5-6 टाइम उसको अगर बुलाओ तो वो फिर अपने देखेगी हमारी और शायद माँ की ओर तो देखेगी भी, दूसरों की ओर शायद देखेगी भी नहीं जी। दूसरा जो एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो रिपीटेटिव बिहेवियर दिखा रही थी जी। जैसे एक ही प्रकार की लाइन में सेट करना, खिलौनों के साथ खेलना नहीं, तो उसको एक पैटर्न में टेबल पे सेट करना। और वही चीज़ रोज करना। और उसकी जो पैटर्न था, बिकॉज शी हैज सच गुड मेमोरी, जब वो किंडरगार्टन जाती थी, जब वो घर लौटती थी तो वो चेक करती थी कि वो पैटर्न वही है कि नहीं। अच्छा। अगर हम जब सफाई करते हो और कुछ हो, शायद अगर वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया और एक उसका पीस यहाँ से वहाँ हो गया तो वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो शी न्यू कि व्हाट कलर शुड बी देयर, व्हाट नंबर शुड बी देयर, हाउ इट इज अरेंज्ड। एग्जैक्टली। उसका माइंड उतना शार्प है।
जी, सो बट दिस वाज वन ऑफ द सिम्टम्स, Yes. रिपीटेटिव बिहेवियर, अच्छा। राइट, जो वो दीवानी दिखा रही थी। हाँ, हाँ। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने अपनी फैमिली से बात की, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया, जी। और इंटरनेट पे गए, उसके बारे में थोड़ा देखा, तब पता चला कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑटिज्म। अच्छा। तो ऑटिज्म बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बहुत टेक्निकल शब्द का उपयोग नहीं करना है। जी। जितने सिंपल लैंग्वेज में बता सकूंगी उसी के बारे में बात करूँगी, ताकि लोगों को इजीली उसको समझ में आ जाए। सो ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म वाले जो लोग होते हैं, ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता है। सबसे पहले ऑटिज्म इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। तो अगर आप उसके साथ किसी को अगर है, किसी बच्चे को, तो वो जब बड़ा भी होगा तो वो कंडीशन उसके साथ रहेगा। अच्छा, तो ऑटिज्म जो है वो बचपन से होता है या किसी भी उम्र पर आ सकता है? अभी तक तो जो कि वो लगभग 3 साल की उम्र के आसपास से काफ़ी लोगों में वो दिखता है। हाँ। उसका जो सिम्टम्स होता है वो प्रोमिनेंट होता जाता है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता था कि कुछ ऑटिज्म करके कुछ है, और आज वो 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, और अब उनको पता चल रहा है कि ओ, मुझे भी ऑटिज्म है। हो सकता है, बट बिकॉज पहले उतना अवेयरनेस नहीं था, उतनी जानकारी नहीं थी। कई लोग ऐसे हैं कि जो वो अडल्ट्स, बट दे हैड नो आइडिया, उनको नहीं पता था कि हमें ऑटिज्म है, और आज वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डायग्नोसिस करवाते हैं, और अब उनको पता चलता है कि मेरे कुछ चैलेंजेस से जब मैं छोटे से बड़ा हो रहा था या बड़ी हो रही थी, और ये इस कारण हो रहा था। बट हाँ, जैसे मैंने बताया, इट्स अ नॉन क्योरेबल कंडीशन। ये कोई डिजीज़ नहीं है जिसको आप टेबलेट खिला दो, आप उसको इंजेक्शन दे दो, या फिर उसकी आप सर्जरी करा दो कुछ को, वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन। और जो बंदा और बंदी उसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं, उनको अपना लाइफ जो चैलेंजेस जो होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसके साथ उनको जीना सीखना होता है, राइट। सो उनका जो ब्रेन होता है बेसिकली इज़ वायर्ड डिफरेंटली। तो वो अपने आसपास की जो दुनिया है उसको अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से महसूस करते हैं। Is there लोगों के जो दुनिया होता है, is that suffocation or anything like that? I personally don't feel that way, Okay. because मेरी बेटी अब 11 साल की है, जी। और मैं कई सालों से इसका एक्सपीरियंस कर रही हूँ। उसकी अपनी एक दुनिया है, और वो दुनिया बड़ी एक्साइटिंग है। अच्छा। सो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बेटी सफोकेटेड फील करती है। मैंने नोटिस किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। हाँ। जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं, उसकी स्किल्स भी होते हैं उनमें, और उनके चैलेंजेस भी होते हैं। अब वो सब डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे उनको ऑटिज्म है। मैं यूजुअली लेवल शब्द का प्रयोग नहीं करती, बिकॉज उसको ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एक बच्चा है या फिर एक बड़ा है, कोई भी है, वो कहीं पे भी उस स्पेक्ट्रम पे हो सकता है, और वो जहाँ पे भी है उसके अनुसार उनकी स्किल्स, पॉजिटिव ट्रेट्स और चैलेंजेस दोनों होते हैं। अच्छा। बट यूजुअली जब आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल के साथ बातचीत करेंगे, तो वो उनको लेवल 1, 2 और 3 पे डिस्कस करेगा। टुवर्ड्स द एंड, लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, टुवर्ड द मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम, और देयर इज़ वन साइड कि जहाँ पे सीवियर ऑटिज्म है, जिसके बारे में हमें ज़रूर आगे चर्चा करनी चाहिए, बिकॉज जो सीवियर लेवल पे जो ऑटिज्म होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो और जितने भी बंदे, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी और का बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, हर एक ऑटिस्टिक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है। Oh, they are not same. दे आर नॉट सेम। अच्छा। सो अगर आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसको ऑटिज्म है, हाँ। तो आप बस उसी को जानते हैं। अच्छा। यू ओनली नो दैट पर्सन। हाँ। अदर पर्सन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देम। Just like we all human beings are different. Exactly. in our world. Right. जैसे हमें जब हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हम है वो नॉर्मल है, हाँ। बट उनके लिए वो जो है वो नॉर्मल है। हाँ। सो जब मैं अवेयरनेस की बात करती हूँ, माई गोल इज़ टू एक्चुअली टेल पीपल, मैं नहीं चाहती, मैं अपनी बेटी को ये नहीं सिखाना चाहती कि बेटा तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, ऐसे खड़ा रहना है, ऐसे बोलना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो जैसे जो उसका नॉर्मल है उसको सब एक्सेप्ट करें। ठीक।
बट वो कब होगा जब लोग उसके बारे में जानेंगे, और उसी के लिए आप आज बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। ये जो जलपल्स का आइडिया है कि चलो भाई कुछ तो लोग हमारे ज़रिए सीखें जी, तो वही हम प्रमोट करते हैं, इवन लाइव कवरेज के थ्रू या इन लाइव इंटरव्यूज़ के थ्रू, कि कुछ ना कुछ हम लोगों को बताएं कि चलो भाई दुनिया में ये सब भी है, या तकलीफ़ भी है, दुख भी है, और यूनिकनेस भी है ना जी। तो आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अभी तक कि आपकी जो बिटियाँ हैं, तो आपने जब उन्हें जाना कि भाई चलो ऑटिज़म, सो द रिएक्शन इन द वर्क शी वाज डूइंग, इट वाज जस्ट लाइक टोटली डिफरेंट फॉर यू। यू अंडरस्टूड दैट समथिंग इज रॉन्ग, कि चलो भाई हमारे बच्ची में कुछ गड़बड़ है, या कुछ हम ऐसा करें कि पता लगाए कि क्या है। तो आपने जब पता लगाया ऑटिज़म, तो आप कभी ऐसे सोचा कि ऑटिज़म इज़ अ सिकनेस और इट इज़ जस्ट अ डेवलपमेंट? जैसे मैंने बताया कि जब पहली बार मुझे पता चला उसके बारे में, तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी शटर्ड। यस आई नो, बिकॉज एज अ पेरेंट मैंने कभी, मेरी फैमिली में कभी वी हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस, तो मेरे आसपास कोई नहीं था कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हो जी। तो मैं बिल्कुल अनजान थी। हाँ। और जब एज अ मदर जब आपके बच्चे को कुछ होता है यू नो, तो ऑफ कोर्स आपका मन बड़ा आपका मन बड़ा दुखी हो जाता है, कि कोई भी माता पिता हो। जी बिल्कुल। हाँ। और द पार्ट इज के जब मुझे पता चला कि ये नॉन क्योरेबल है, इसका कोई दवाई नहीं है, इसको आप क्योर नहीं कर सकते हैं, दिस इज समथिंग के जिसके साथ मेरी बेटी को पूरी जिंदगी रहना है, और उसका जो असर है उसमें शी विल हैव डिफ़िकल्टीज, शी विल हैव चैलेंजेस, जो आज इतने सालों के बाद उसने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, बट जब शुरुआत थी तो उसके काफ़ी चैलेंजेस भी थे। आज भी शी हैज़ अ फ्यू चैलेंजेस, आई विल नॉट लाई अबाउट दैट, बट द थिंग इज़ के मेरे एक्सपीरियंस से मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ आप सबके, आपके व्यूवर्स के साथ, कि यस योर फर्स्ट इमोशंस है, आपको लगेगा आप दुखी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब क्या होगा, आगे क्या करेंगे, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ थिंग्स विल चेंज। सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको पहले भगवान को थैंक यू करना है, बिकॉज भगवान ने आपको चुना है ऐसे बच्चे को रेस करने के लिए, मतलब आप बहुत स्पेशल है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खुद को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। ऐसा भी है कि कोई भी माता पिता अगर बच्चे अगर क्रिपल हो या जिसकी आँख नहीं हो या सुनाई नहीं देता, वो अपने बच्चे को कभी इग्नोर नहीं करते। तो आपकी बिटिया के तो हाथ पैर सब सलामत है, सब कुछ है, और आप इतने भली भांति उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कभी निरादर नहीं करेंगे कि वो शी इज़ नॉट डूइंग वेल, शी इज़ नॉट केपेबल, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो किया उसके कितने भी माता पिता जो है अभी, जैसे जो फेसबुक पर देखते हैं, जिनके पास इंटरनेट का सुविधा है, वो जानते हैं कि थोड़ा बहुत चलो ऑटिज़म क्या है, लेकिन हमारे जो रूरल लोग हैं और जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनके घर में अगर एक बेटा या बेटी ने ऐसा जन्म ले लिया और वो अपनी दुनिया में रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि उस बेटी या बेटा को कुछ ऐसा है, ऑटिज़म है, वो दे गो विद दैट फ्लो। तो कभी कभी लोग बच्चे पर हंस देते हैं या बच्चे को इग्नोर कर देते हैं कि ओ वो वैसे ही है, उसके लड़का बहुत बदमाश है, उसके लड़का तो बात नहीं समझे, ऐसा होता है। जी जी जी, हाँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। काफ़ी टाइम ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि उनको ऑटिज़म का कंडीशन रहता है, तो हर एक बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे को सीखने में थोड़ा देरी लगता है, बट लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे वो बच्चा तो डल है, हाँ, उसको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तो बट यही चीज़ है कि वो डल नहीं है, हाँ, उसको कंडीशन है जिसकी वजह से वो चीज़ों को उतनी फास्ट तरीके से नहीं कर सकता है, कैच कर पाता। एग्जैक्टली। उसी तरह जैसे मैंने बताया कि देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ सीवियर ऑटिज़म, जहाँ पे बिहेवियर इश्यूज होते हैं, हाँ, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं। जी, वो लोग अग्रेसिव होते हैं, कभी कभी दे कुड बी सेल्फ हार्मिंग देमसेल्फ, और वो कभी कभी वायलेंट भी होते हैं, तो लोग उनको पागल कह के पुकारते हैं। हाँ,
मैं रिद्धि जी आपको बता दूं, मैं 3 बच्चों से ऐसे मिली जिनके ऑटिज्म है। तो एक है, उनको अगर आपने लोली दिया तो लोली वो ले लिया, लेकिन उनसे कुछ और बात करोगे तो इधर उधर दिखेगा, ताकेगा ना, आपको पर ध्यान नहीं देगा। तो एक बच्चा वो मैंने देखा। एक बच्चे को मैंने देखा तो थोड़ा सा वो समझता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं लोग ना। और एक बच्चे को मैंने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया तो वो बहुत अग्रेसिव था, वो अपने पिता को झापड़ मार देता था। तो मैंने 2 बार 3 बार रुका, है ना, तो उनके पिता ने मुझे बताया कि उनको ऑटिज्म। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आ गया कि चलो भाई, ऑटिज्म जैसे लोग कैंसर के बारे में जानते हैं, डायबिटीज़ के बारे में जानते हैं, ऑटिज्म के बारे में फिजी में बहुत कम जानते हैं। तो मैंने ठाना कि चलो भाई, किसी ना किसी दिन से हम किसी ना किसी को लाएंगे जो ऑटिज्म के विषय में बात करेंगे। और मैंने आपसे लास्ट ईयर से ये कॉन्वर्सेशन मैंने आपसे करते रहा। तो ऐसा हुआ कि चलो इस मंथ आ गया। तो ये आपने जो कहा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो अग्रेसिव होते हैं और बिहेवियर जो थोड़ा एकदम अग्रेसिव होता है ना, तो उसको भी मैंने देखा है। और जो बच्चे जो ध्यान नहीं देते उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो आपकी बिटिया में क्या है? जैसे मैंने बताया, मैंने आई कांटेक्ट नोटिस किया था, रेपिटेटिव बिहेवियर नोटिस किया था। और मैंने एक और पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी आपके व्यूवर्स के साथ कि उनको सेंसरी सेंसिटिविटी बहुत होता है। अच्छा। हाँ, उसका मतलब क्या है कि लाइट्स है, साउंड है, नॉइज़ है, यू नो, स्मेल है, टेस्ट है। अच्छा। इन चीज़ों से भी उनको डिफ़िकल्टी होती है। जैसे मेरी बेटी को नहीं, बट कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो फैब्रिक, कुछ ही फैब्रिक को वो पसंद करते हैं और वही पहनना चाहते हैं। तो अगर आप उनको दूसरा कोई फैब्रिक पहनाएंगे जो उनको कंफर्टेबल नहीं लगता हो, जिद करने लगे, तो वो नहीं पहनेंगे उसको। अच्छा। तो अगर काफ़ी टाइम शायद पेरेंट्स, बिकॉज वो जानते नहीं हैं ऑटिज्म के बारे में, उनको नहीं पता होता है कि उनका जो, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कपड़ा पहनते हैं उसके पीछे एक टैग होता है। हाँ, वो टैग करता है। वो टैग अगर उनको उनकी स्किन पे टच होता है, कि रब होता है, तो वो उनको नहीं अच्छा करता, वो बहुत इरिटेट होते हैं। उसे सेंसरी सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो हम जैसे लोग, जैसे नहीं पता होता तो सोचते रहते कि क्या हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच, स्मेल, नॉइज़। तो यस, मेरी बेटी को मैंने नोटिस किया था कि पहले उसको साउंड से था। अच्छा। हाँ, कई जगह पे अगर बहुत लाउड है कि सर्टेन प्रकार के साउंड्स है तो वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करती थी। और काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं, एक चीज़ मैंने हमेशा किया है, और मैं जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं उनको खास बताना चाहूँगी, आपके अगर बच्चे, अगर आपके घर में कोई भी है जिनको ऑटिज्म है, प्लीज़ उनको घर पे मत रखिए। जहाँ भी जाइए उनको साथ में लेके जाइए। जैसे मैंने बताया है, हमें उनको घर पे नहीं रखना है, लोगों को समझना है, लोगों को उनको एक्सेप्ट करना है। मैंने हमेशा दिमानी को सच जगह पे लेके गई हूँ मैं। आई थिंक आप इंडिया भी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे, और ऐसा नहीं है, शुरुआत में ट्रैवल करना, शुरुआत में दूसरी जगह पे जाना, डिफ़िकल्टीज थे। अच्छा। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि कई बार मैं इवेंट्स अटेंड करने जाती थी, अपनी बेटी को साथ में लेके इवेंट्स जाती थी। और कई बार बिकॉज वो बहुत लाउड था कि वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो उसके कंफर्ट और उसके वेलबींग के लिए मैं इवेंट जल्दी छोड़ के चली जाती थी। अच्छा। बट को लेके जाना होता है, सोशलाइजिंग, एग्जैक्टली, टू नो, एक्सपोज देम टू द वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप उनको घर पे रखेंगे, अगर उनको आप एक्सपोज नहीं करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर की एक दुनिया है। जी। हाँ, जी। तो अपने आप को बंद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अग्रेसिव। हाँ, और तब वो लोग सफोकेट शायद उनको फील होगा, बिकॉज नो, अगर अकेले घर में रहेंगे तो अगर हम भी है तो हम सफोकेट हो जाएंगे। तो सोचिए वो बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, मतलब कि वो ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि आपने किसी से, बच्चे से बात की, बट उन्होंने जैसे चॉकलेट ले लिया, बट आपने कुछ पूछा तो आप पर ध्यान नहीं दिया, आपको जवाब नहीं दिया। बहुत कॉमन चीज़ है ऑटिज्म में, एक सिम्टम है जो अगर जिसको कम्युनिकेशन स्पीच डिले बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है ऑटिज्म में। और जब वो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी जब अपने शब्द का उपयोग करके वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो वो मन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो अपने इमोशंस को वर्ड्स के थ्रू जाहिर नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट दे डू, दे एक्ट आउट।
सो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। हाँ। जैसा आपने बताया कि कब कोई बच्चा था जो काफ़ी अग्रेसिव था, फ्रस्ट्रेट था, वो किसी चीज़ के कारण कर रहा है, उसको कोई चीज़ बॉदर कर रहा है। कुड बी द क्लोथिंग, कुड बी द एनवायरनमेंट, कुड बी कि उसको साउंड है वो नहीं पसंद है, उसको वो जगह पसंद नहीं है, वो घर जाना चाहता है, या फिर उसको वो थका हुआ है, तो बिकॉज वो अपने शब्दों में उसको नहीं कह पाता है, वो एक्ट आउट करते हैं। तो यही सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के साथ साथ ऑटिज़म को स्पॉट करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला चीज़ मैं खास मेंशन करूँगी बिकॉज इससे मैं गुजर चुकी हूँ। जब दिमानी छोटी थी तो मैंने कई किंडरगार्टन्स चेंज किए थे, बिकॉज जैसे मैंने बताया मुझे पता नहीं था कि उसको ऑटिज़म है। वन ऑफ द सैड पार्ट वॉज कि जब हम लोग दूसरे सब स्कूल्स में थे तो उस टाइम पे टीचर्स को भी उतना अवेयरनेस नहीं था, ट्रेनिंग नहीं था, वो लोग नहीं जानते थे जी। और वो लोग स्पॉट नहीं कर पाए कि दिमानी को कोई स्पेशल नीड है, कि दिमानी को शायद ऑटिज़म हो सकता है। वो दिमाग में आया ही नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस और सब लेवल पे होना चाहिए, नॉट जस्ट टू द पेरेंट्स, बट ज़रूरी है कि वो स्कूल से भी स्टार्ट हो। बिकॉज जब टीचर्स अच्छे से ट्रेंड है, टीचर्स उसके बारे में जानते हैं, शायद पेरेंट नहीं जानता हो, बट जैसे डॉक्टर है, अगर आप उनको रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाते हैं तो अगर वो अपने माइलस्टोन्स नहीं हिट कर रहे हैं तो वो तुरंत उससे पिक कर लेंगे कि अगर वो माइलस्टोन नहीं हिट कर रहा है तो दैट कुड बी सम कंडीशन। वही चीज़ हमको, जैसे अब स्कूल इज़ लाइक अ सेकंड होम टू आवर चिल्ड्रन, राइट। घर के अलावा काफ़ी टाइम वो वहाँ स्पेंड करते हैं, टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, अभी भी बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे टीचर्स हैं जिनको शायद इतनी जानकारी नहीं है कि वो एक बच्चे को देख के शायद उनको ऑब्जर्व कर सके कि उनको ऑटिज़म हो सकता है। कुछ टीचर्स आई थिंक दे आर लर्निंग और उनको समझ रहे हैं और अब बच्चों को स्पॉट कर रहे हैं, बट देन जब वो करते हैं, वो अपने पेरेंट्स जब वो बताते हैं पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते। दैट्स अनदर चैलेंज। ऐसा है, आप हमें बताइए रिद्धि जी, जो स्कूल्स में भी आपने कहा कि टीचर्स नहीं पिक कर पाते जी, तो इजंट दैट कि मिनिस्ट्री को आप ऐसा भी करना चाहिए कि यू स्टडी अ पर्सन, अ किड, कि उसके बिहेवियर से थोड़ा सा दिमाग दौड़ा कर देखे कि इन्हें क्या ना? जी हाँ, बिल्कुल। हमें नॉट टू पॉइंट इन फिंगर्स एट एनीबडी, बट मैं चाहती हूँ कि सही दिशा में हम जाए। तो उसके लिए मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि हमको उस लेवल से शुरू करना है। हमको अवेयरनेस नेशनल लेवल पे भी लाना है कि दिस आर द सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया, आई कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन डिले है, रेपिटेटिव बिहेवियर है, सेंसरी सेंसिटिव है। ये कुछ चीज़ है जो आप देखेंगे और आप उसको पिक कर सकेंगे कि हाँ, शायद मेरे बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है, राइट। उसको डायग्नोसिस की ज़रूरत है और डायग्नोसिस विल टेल यू इफ़ दे हैव इट। बट एज आई सेड, येस वी नीड टू, हम लोगों को वो रिसोर्सेज वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। हमारे टीचर्स को हमें ट्रेन करना ज़रूरी है। नॉट जस्ट जब अप्रैल हो, कि जब ऑटिज़म मंथ हो, कि ऑटिज़म वर्ल्ड ऑटिज़म डे हो, वहाँ तक नहीं रुकना है हमको। पूरा साल, जैसे दूसरा है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कैंसर का, जैसे कैसे वी हैव अवेयरनेस कैंपेन्स गोइंग ऑन, वही चीज़ की ज़रूरत है। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम वरीड अबाउट इस के आज भी कई ऐसे लोग हैं जो फीजी में हैं जो डायग्नोसिस उनका नहीं हुआ है, वो नहीं जानते हैं, स्टेज पर आ जाते हैं। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, उनको कहा जाता है कि वो डल है और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। दे हैव अ जेन्युइन मेडिकल कंडीशन। और ऑटिज़म जो उसका कोई इलाज नहीं है, बट विद द राइट स्ट्रेटेजीज एंड राइट इंटरवेंशंस आप उस इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट लाइफ जीना सिखा सकते हैं। और दैट इज़, माई डॉटर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट। बिकॉज जब हमने शुरुआत की थी तो हमारी काफ़ी चैलेंजेस थी, बट आज हमें देखे जब वो 11 साल की हो गई है, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। शी हैज़ ग्रेट मेमोरी, उसका बहुत शार्प मेमोरी है। शी इज़ वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग, और सो दे उसके इंटरेस्ट है। और वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो है सोशल स्किल्स। जब पहले वो अपनी दुनिया में रहती थी, वो दोस्त नहीं बना पा रही थी, लोगों से मिंगल नहीं कर पा रही थी। तो वो आपने उनसे पूछा कि क्यों शी इज़ नॉट मेकिंग एनी फ्रेंड्स? इट इज़ वो चीज़ मैं नहीं समझ पा रही थी जब वो बहुत छोटी थी, किंडरगार्टन में।
हाँ। कि वो क्यों ऐसा। कुछ बच्चे होते भी है, कुछ बच्चे रिजर्व होते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, उनको टाइम लगता है। मेरे घर पर मेरी जो नीस है वो फॉर्म 5 में है, शी इज अ स्कूल प्रीफेक्ट, लेकिन वो फ्रेंड्स बनाना उसके लिए बहुत हार्ड। तो नॉर्मल बच्चे भी ऐसे करते हैं। उसका ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो करे उसको ऑटिज्म है, बिकॉज ऑटिज्म का डायग्नोसिस डिटेल में होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर कि जहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको डायग्नोसिस देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप बस ऐसे सोच ले कि वो उसको ऐसा है मतलब उसको ऑटिज्म है। नो, आप उसको स्पॉट कीजिए और आप सही डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको चेक किया जाए और वंस यू गेट अ कंफर्म डायग्नोसिस, उसके बाद आपको क्या करना है वो सोचना है। या काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा देरी से बोलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, बट उनको ऑटिज्म नहीं होता है, नहीं है, वो नॉर्मल है जी। तो ज़रूरी है कि मेक श्योर डॉक्टर के पास से सही एडवाइस लेना है, सही डायग्नोसिस लेना है। बट अगर आपको 1% भी ऐसे मन में हो कि शायद मेरे बेटे और बेटी को ऑटिज्म तो ना हो, तो रिस्क मत लीजिए। बेटर है आप जाइए, डायग्नोसिस निकलवा लीजिए, you will know whether they have it or they don't have it, but make sure that yes exactly it's no harm कि अरे भाई चलो, और उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमको बुखार आता है कि हमारा पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो हम इस चीज़ को छुपाते हैं? नहीं छुपाते। बोलते हैं ना, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें कोई क्राइम है क्या? तो वही चीज़ है, अगर ऑटिज्म है तो ऑटिज्म है। हाँ। तो ऐसा है कि कोई लोग तुलना करने लगते हैं कि ऑटिज्म है और वो पागलपन के, they try to compare. So what is the difference between? नो, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा और हर कोई ऐसा हो। जैसे मैंने बताया कि ये एक स्पेक्ट्रम है। शायद किसी को आप देखेंगे और आप बोलेंगे आई ऑलवेज गेट सो मेनी टाइम्स आई गेट इट। मेरे बच्चे को जब कोई मिलते हैं तो दे ओ, लगता ही नहीं है कि उसको ऑटिज्म है। मैंने फोटोज भी देखे, राइट। अगर आप मेरी बेटी को मिलेंगे तो वो शी इज इंडिपेंडेंट, वो जैसे नॉर्मल बच्चा खेलता है, करता है, सब है, बट येस शी डज हैव चैलेंजेस बिकॉज शी इज ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, तो है, बट ज़रूरी नहीं है। तो हर बच्चा, हर पर्सन जो ऑटिज्म पे है वो अलग है। बट आई डोंट वांट टू जस्ट पेंट अ रोजी पिक्चर। जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है कि ओ ऑटिस्टिक बच्चा जो होता है उसमें वो बहुत ब्रिलियंट होता है। हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्विक लर्निंग कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो उनको थोड़ा समय लगता है, और कुछ बच्चे सीवियरली ऑटिस्टिक होते हैं जिनका चैलेंजेस कई ज़्यादा होता है, कई ज़्यादा, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। मैं अपना खुद रिसर्च कर रही हूँ अभी इसके में सीवियर ऑटिज्म के बारे में। बट द थिंग इज़ जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे ये जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी रिसर्च हो रहा है, और अब नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नई थेरेपीज़ आ रही है। जैसे काफ़ी सारी थेरेपीज़ होती है जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है। जैसे स्पीच थेरेपी होता है, जैसे बिहेवियर थेरेपी होता है, एजुकेशनल थेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी भी होता है। क्योंकि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं कई बार उनके फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स क्या है? फाइन मोटर स्किल्स है किसी चीज़ को उठाना, लिखना, अपने हाथों को, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके जो चीज़ हम करते हैं उसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं, राइट। ग्रोस मोटर स्किल्स किसको बोलते हैं? चलना, दौड़ना, कूदना, उठाना, उसको, यस, हाँ। तो कई बार ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनको इस सब एरिया में भी कुछ डिफ़िकल्टीज रहती है, पर जैसे मैंने बताया टेक्निक्स है, थेरेपीज है, जो जिसका आप ठीक से उसको करवाएंगे तो आप में बच्चों में सुधार आता है। और मेरी बेटी उसका ग्रेट एग्जाम्पल है। कई सारे चैलेंजेस जो उसको उस साल में जब 3-4 साल की, 5 साल की थी और आज है, उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। तो प्लीज़ मन पॉजिटिव रखिए। और जैसे लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड इज फार मोर चैलेंजिंग, बट आप हेल्प लेंगे तो आप अपने बच्चों को
हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स एज पेरेंट्स वही तो हम चाहते हैं। हाँ, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा ज़िंदगी जिए और उनका जो नाम है वो बड़ा करे, पढ़े लिखे। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी कौम है, अगर देखा जाए तो अगर कुछ बीमारी आता है या कैंसर को भी ले लिया जाए, तो जब तक थर्ड स्टेज पर नहीं आता तो लोग नहीं बताते कि उनको कैंसर है जी। तो ये दबा कर रखते हैं। और ऑटिज़म जो है तो आपने इतना एक मादा होकर आपने एक्सपोज किया कि मेरे बच्ची को ये है, और कितने लोग नहीं बताना चाहते किसी को, या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते जी, है ना, कि अरे मेरे बेटे को या है, मेरी बेटी को या है। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। भगवान ने जो कुछ दिया है, कभी कभी वो है ना, अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। हाँ। एक चीज़ मैं खास बताना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनको ऑटिज़म है, उनका लाइफ कभी कभी बहुत लोनली हो जाता है। क्यों? बिकॉज उनके बच्चे सोशल स्किल्स कम है, वो दोस्त नहीं बनाते हैं, दे डोंट हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स टू टॉक टू अबाउट इट एज वेल। सो वन ऑफ थिंग जो मैं करना चाहती हूँ इज़ मैं ऐसे फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, और ऑल थ्रू आउट दिस ईयर्स काफ़ी सारे फैमिलीज से मैंने कनेक्ट किया है। अच्छा। हाँ, जो काफ़ी लोग ऐसे भी है कि जो उसमें आई थिंक इट्स परफेक्टली नॉर्मल इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल टू ओपनली टॉक अबाउट इट। एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। सम आर वोकल, सम आर नॉट, राइट। वो शायद अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, बट जी। सो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं और बताते हैं कि मैं बिल्कुल ऐसा फील करती हूँ, बट मुझे शब्दों में उसको बयां करना नहीं आता है, बट आज तुमने उसे शब्दों में कह दिया। अच्छा। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कि मैं सिर्फ अपनी बेटी का वॉइस नहीं, बट आज पेरेंट्स भी है कि जो ऐसा फील करते हैं कि मैं उनका वॉइस बन पा रही हूँ। और ये सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर रही हूँ, ये जो अवेयरनेस का, ये एडवोकेसी का जो काम मैं कर रही हूँ, ये मैं वो सारे जो बच्चे बाहर, सारे जो बड़े भी हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है, वो सभी के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो भी खुल के इसके बारे में बात करें। हाँ, मैंने एक टिकटॉक पर एक वीडियो देखा था, वहाँ पर लगभग 27-28 ईयर का जो ओल्ड है वो गाना गाया था। आपने शायद देखा होगा। तो लोगों ने बताया कि ऑटिज़म है। तो जो लोग, जो जजेस जो बात बोल रहे थे, वही वो भी रिपीट कर रहा था साथ में, लेकिन गाना बहुत बढ़िया गाया। बिल्कुल। हाँ। मैं ऐसा फील करती हूँ कि हर एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे होता है, उनके चैलेंजेस के साथ साथ उनके स्ट्रेंथ्स भी होते हैं। हाँ। अब वो एज गार्डियंस, एज पेरेंट्स, वो हमें उसे ढूंढना होता है। जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी का मेमोरी बहुत शार्प है। हाँ। वो बहुत क्विक डिसीजंस लेती है, और वो बहुत क्विक लर्नर है। हाँ। सो ये चीज़ मैं स्पॉट कर पाई थी, और मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ टू हेल्प हर, राइट। आजकल नाउ शी इज़ वन ऑफ द, पहले वो दोस्त नहीं बनाती थी, आज वो बहुत अफेक्शनेट है कि मेरे ये फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। वो मिंगल करना चाहती है, वो दोस्त बना भी रही है, और वो उतनी अफेक्शनेट है कि वो स्कूल में अपने क्लासमेट्स को खाना भी खिलाती है। अच्छा। तो जी, ये जो आपके बच्ची ने इतना तरक्की किया, वो आपके बदौलत किया। अगर आप उसे दबा देती और आप उतना एक्सप्लोर नहीं करती, आप ऑटिज़म के विषय में और नहीं जानती, तो वो वहीं के वहीं रह जाती। तो इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स टू। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही की आपने कि जो हमारे बच्चे हैं, हम उनकी आवाज़ है जी, बिकॉज वो शब्दों में बयां नहीं कर पाते। माता-पिता को समझना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो होते हैं तो उनको भी बहुत आत्मविश्वास आ जाता है कि my parents are supporting me. एग्जैक्टली। तो वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और वही चीज़ मैंने अपनी बेटी के साथ देखा है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, अब सब जगह पे सबसे उसको मिलना, वो कंफर्टेबल हो गए। जैसे पहले शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स, अभी तो वो सिनेमा जाती है, मूवी भी देखती है, खूब इंजॉय करती है। आई हैव बीन थ्रू अ फेज कि हम लोग सिनेमा में मूवी भी नहीं देख सकते थे, बिकॉज वो साउंड से बहुत सेंसिटिव थी, तो वो डर जाती थी। हाँ, उसको पसंद नहीं था। बहुत कॉमन एक सिम्टम है जो शायद जो बच्चे होते हैं वो अपना कान ऐसे बंद कर देते हैं। अच्छा।
आवाज़। हाँ, बिकॉज उनको से वो उनको बॉदर करता है। हाँ समटाइम्स वो साउंड शायद बहुत बड़ा भी ना हो, बट और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एयरकॉन चल रहा है और एयरकॉन में से कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है जो उनको बॉदर कर रहा है, जो हमें नहीं कर रहा है पर उनको बॉदर करता है, तो वो बच्चा अपना कान ऐसे बंद कर लेगा। हाँ राइट। there's a few sounds हाँ they pick। बिल्कुल। अच्छा। तो यूज्ड टू हैपन दैट विथ माय डॉटर, बहुत कॉमन था वो अपने अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि शी माइट नॉट लाइक सम साउंड और ऐसे अपना कान बंद करेगी एंड आई विल फाइंड आउट कि वो उसको वो साउंड ये पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर उसको पसंद नहीं है। अच्छा। राइट। सो वो बोलेगी नहीं बोलेगी ना, वो बोलेगी बिकॉज माई डॉटर इज एबल टू पास द मैसेज टू मी, शी इज एबल टू कम्युनिकेट टू मी। बिकॉज आप कम्युनिकेट करते हो। जी, बट शुरुआत में ऐसा नहीं था। अच्छा। बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हाँ। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट माई डॉटर हैज टॉट मी इज पेशेंस। बहुत आई वुड से बिल्कुल मैंने अपनी बेटी से कई अच्छी चीज़ें भी सीखी है। मैं सच बताती हूँ, पेशेंस उसने मुझे सिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी उसने मुझे सिखाया है, उसे ये भी सिखाया है कि यू नो दो यू मे हैव चैलेंजेस बट यू विल स्टिल कम आउट स्ट्रांग। यस या सो इफ शी कैन डू इट बिल्कुल कैन डू इट। एब्सोल्युटली Normal एब्सोल्युटली। people can do it. और ये सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है, जो भी बच्चे बाहर हैं मैं बता रही हूँ आपको, उनमें स्किल्स भी होते हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ्स भी होते हैं और हमें उसको देख के उसको निखारना है हमको। राइट। अब नहीं लाता हो यू नो पढ़ने में, बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। हाँ। जैसा आपने बताया वो सिंगिंग में अच्छा हो सकता है, वो किसी वो पेंटिंग में ड्राइंग में अच्छा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, हमें खास करके एज ए पेरेंट देखना है कि कहाँ पे वो एक्सेल करते हैं और वहीं पे हमें उनको मोटिवेट करना है और करते जाना है, रुकना नहीं है। और पेशेंस इज़ द की। वही चीज़ मैंने पूरा सीखा है और मुझे उस चीज़ ने काफ़ी मदद भी की है। या तो आप जो इतना अवेयरनेस कर रहे हो एंड आई होप कि थ्रू आउट फिजी आपका जो वॉइस है इट रीचेस एवरी पीपल एवरी होम, कि अगर कहीं पे भी एक बच्चा ऐसा है जो भीतर घुट रहा है, बोल नहीं पा रहा है और माता पिता समझ नहीं रहे हैं कि क्यों मेरे बच्चे ऐसा है। कभी कभी लोग जो बच्चे जो अग्रेसिव होते हैं तो बच्चे दूसरे लोग कहते हैं कि आपके बेटा बहुत बदमाश है, ये होता है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे वो क्यों ऐसा करता है। बिल्कुल उसके पीछे एक रीज़न है, जैसे मैं बताया कि उनको मेडिकल कंडीशन है। हाँ, तो आई विश कि तुम्हारा जो आवाज़ है वो हर एक घर पे जाए। थैंक यू। हाँ, और आगे चलकर आपको क्या करना है? सी मैं दो दिस इज़ अप्रैल और ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ है, बट मेरे लिए तो पूरा साल इज़ ऑटिज़म अवेयरनेस। राइट। तो हम तो बात करते रहते हैं, कभी कभी भी मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू नो जैसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को जानती हूँ मैं तुरंत उसको शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे पेरेंट्स, काफ़ी सारे फैमिलीज ऐसे भी हैं जो मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं। और मैं आपके व्यूवर्स से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस है आपके माइंड में, कुछ पूछना चाहते हैं, तो फील फ्री टू बी ऑन माई सोशल मीडिया। आप मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी जानती हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तो मेरे आसपास कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ दूसरे पेरेंट्स को ना फील करना पड़े और वही डायरेक्शन में मैं काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में लोग सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, बट उसके लिए कुछ करना भी ज़रूरी है। जैसे आपने बताया इज़ टॉकिंग टू मिनिस्ट्री अबाउट इट एंड मेकिंग श्योर के इंक्लूसिव स्कूल्स इज़ नॉट अबाउट के बस खाली यू नो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ते हो। दैट इज़ नॉट ट्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। Inclusive education is making sure that they get the right help, they get the right support, they get the right education. And mostly they are the normal children, but some people say, oh, they are disabled, they are not able to do this, so उनके special school भेजा जाए। हाँ हाँ हाँ, we have special schools, हमारे पास special schools भी है और मैं बट ज़रूरी है कि हम ट्रेन भी करना ज़रूरी है। It depends, I mean it's a personal choice. School. I have chosen an inclusive school for my daughter because my daughter falls somewhere in the middle, जैसे मैंने बताया आपको वो स्पेक्ट्रम पे है
कि शी वॉज राइट इन द मिडल. आई वॉन्ट टू शेयर दिस. मैं शेयर करना चाहती हूँ कि शुरुआत में आफ्टर किंडरगार्टन फेज़ के बाद जब उसको प्राइमरी जाना था तो मुझे स्कूल खोजने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था. अच्छा. क्योंकि ना ही वो स्पेशल स्कूल जाने के लेवल पे थी और ना ही वो नॉर्मल स्कूल जाएगी. अच्छा. इंक्लूसिव स्कूल तो अब आए भूल जाइए उस टाइम पे, राइट. बट तो आई होम स्कूल्ड हर. ओह. आई एक्चुअली होम स्कूल्ड हर फॉर कपल ऑफ ईयर्स. और मैंने प्रोफेशनल भी हायर किया था, एक यू नो जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर चुका था. मैंने खुद भी काफ़ी उसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, स्किल्स को सीखा ताकि मैं यू नो अपनी बेटी की मदद कर सकूं. और जब मेरा गोल था कि उसको रेडी करना था स्कूल के लिए, तो फिर जब मुझे पता चला कि नाउ शी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल और एंड लकीली आई फाउंड आउट एन इंक्लूसिव स्कूल. छोटा स्कूल है बट बहुत अच्छा स्कूल है कि जहाँ पे दिमानी वुड फिट इन परफेक्टली. देन you know I took that decision and it has been very fruitful. अच्छा. आज वो एक इंक्लूसिव स्कूल में जाती है जहाँ वो नॉन ऑटिस्टिक बच्चों के साथ पढ़ती भी है, मिंगल भी करती है, सब कुछ है. बहुत अच्छी बात है होम स्कूलिंग से. अपने आप को नॉर्मल फील करते. बिल्कुल. वो दिमानी कैसे फॉर माई चाइल्ड हर वर्ड इज अ नॉर्मल वर्ड. यस. है ना, कि उसके लिए कोई अलग नहीं है. मेरे लिए मेरी बेटी नॉर्मल है. हाँ. अभी सरकार ने भी ऐसा किया है कि हर एक, चाहे वो बच्चा डिसेबल हो, वो एक नॉर्मल स्कूल जा सकता है. बिल्कुल. पहले होता था कि नहीं, उसको स्पेशल स्कूल भेजा जाए. अब हर एक बच्चा जो डिसेबल है, जिसे पैर नहीं चल रहा है या हाथ नहीं चल रहा है, तो वो एक नॉर्मल स्कूल जा सकता है. तो सरकार का ये जो है कि आगे चल के जो ऑटिज़म वाला जो बच्चे हैं, अगर सर ऐसे जान जाए कि लोग ऑटिज़म से कभी कभी बच्चे जो है वो स्कूल जब जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा अग्रेसिवनेस कर देते हैं ना. द थिंग इज के ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाना ये बहुत अलग बात है. दे लर्न डिफरेंटली देन अदर्स. जैसे आपने मेंशन किया, देयर आर ऑल फॉर्म्स ऑफ. नहीं वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे हर प्रकार की स्पेशल नीड होती है, डिसेबिलिटीज़ होती है. इट कुड बी फिजिकल बट ऑटिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल स्पेशल नीड, राइट. तो उनको सिखाना, उनको पढ़ाना बहुत अलग है देन अदर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज. You have to take your time slowly. उनको दे नीड, जैसे उनको विजुअल चार्ट से पढ़ाना पड़ता है. उनका करिकुलम अलग होता है. जैसे जब आप स्कूल में जाते हो तो हर क्लास का, हर ईयर का एक करिकुलम होता है जिसको फॉलो किया जाता है. व्हेन यू आर वर्किंग विथ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, हर एक चाइल्ड का अपना करिकुलम होता है. Because they are totally different. Exactly. Yes, yes. तो आप अगर मेरी बेटी जो करिकुलम पढ़ती है वही करिकुलम अगर आप किसी और बच्चे को देंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क. व्हाई? क्योंकि उसका असेसमेंट करना पड़ता है. उसको कहते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, राइट. तो उसमें जब जैसे यहाँ पे वही सब फैसिलिटीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है. हाँ. जैसे जब कोई बच्चा जाए, उनको पता चले तो फिर उसका असेसमेंट करने के बाद उसको जब वो पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, जैसे इंक्लूसिव स्कूल में, तो वो ज़रूरी है कि उसको असेसमेंट करके उसका करिकुलम वो अलग से बनाया जाए. और वही करिकुलम फॉलो करके जैसे आफ्टर फ्यू वीक्स यू सी कि कितना इम्प्रूवमेंट, कितना लर्निंग हुआ है, एंड देन यू चेंज दैट करिकुलम एंड गो फॉरवर्ड. सो जैसे मैंने बताया, टीचिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन एनीवन एल्स. सो आप हमें ये बताइए कि जो टीचिंग फील्ड है, जो टीचर्स है, आर दे क्वालिफाइड टू हैंडल दिस? वी हैव सम, बट आई थिंक हमें और लोगों की ज़रूरत है. और मैं ख़ास करके गुजारिश करना चाहूँगी, जो भी लोग बाहर हैं, जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप इस चीज़ को सीखिए. हाउ टू वर्क विथ चिल्ड्रन विथ ऑटिज़म, उनको कैसे पढ़ाएंगे, ये चीज़ के बारे में बहुत जानिए. बिकॉज हमें ऐसे प्रोफेशनल की ज़्यादा ज़रूरत है. वी शुड हैव देम ऑल इन सारे स्कूल में. ऐसे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसे बच्चों को पढ़ा सके, राइट. सो और उसके लिए ऑफ कोर्स सरकार को मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, ज़रूरत हो तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, एक्सेट्रा. और जो एग्जिस्टिंग टीचर है जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका भी रेगुलर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है ताकि वो अप टू डेट है नई टेक्निक के साथ. हाँ.
आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस भी है। जी, जैसे आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ऑटिस्टिक नहीं है वो ब्लैक बोर्ड पर देख के पढ़ेंगे। अब वही चीज़ अगर आप ऑटिस्टिक बच्चों के साथ करेंगे तो वो देखेंगे ही नहीं ब्लैक बोर्ड की ओर। अच्छा, हाँ हाँ, ये सो भी बात एज आई टोल्ड यू, द लर्निंग एंड टीचिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी नॉर्मली इन आवर स्कूल्स, राइट। तो उनका काफ़ी 1-on-1, जैसे 1-on-1 रेशियो होता है, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो होता है। जब वो जो उनका जो क्लास होता है फॉर एग्जांपल वो छोटा होता है, यू हैव वेरी स्मॉल नंबर ऑफ किड्स इन देयर क्लासरूम। व्हाई? बिकॉज टीचर विल बी एबल टू, जो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा, छोटा क्लास है, 1-on-1 ज़्यादा उन पे ध्यान दे पाएंगे। यही सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो 2 स्कूल मेरी बेटी अभी अटेंड कर रही है, इट हैज़ दोस थिंग्स। और बहुत अच्छी बात यह है उस स्कूल की कि जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स है, वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन, बिकॉज बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बच्चा अपने आप से शायद नहीं बता पाएगा, तो प्रोग्रेस का बहुत ज़रूरी है। और ओपन कम्युनिकेशन, आप खुल के उनसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिकॉज सी, एज अ मम, आई नो माई डॉटर फार मोर देन एनीवन एल्स, राइट। तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उनके साथ शेयर कर पाऊंगी, जो जिसकी वजह से उनको फ़ायदा होगा और मेरी बेटी अच्छी पढ़ाई कर पाएगी। तो एज आई सेड के अगर आप अभी देखेंगे, बड़े से क्लासरूम में एक ऑटिस्टिक बच्चा कभी फिट नहीं हो पाएगा। उनका जो एजुकेशन एटमॉस्फेयर होता है वो पूरा अलग होता है। तो जो हम लोग के नॉर्मल स्कूल के जो सिलेबस होते हैं वो जी टोटली डिफरेंट है ना। ओके, अच्छा, आप एज अ मदर, आपने अपना जो ज़िंदगी है, आपने जो अपना सोच है, वो अपने बच्चे के राइट डाउन किया कि शी गेट्स बेस्ट, शी डज बेस्ट। लेकिन कितने माता पिता है कुछ जानते भी नहीं कि उनके घर में एक ऐसी हालात है, और जब बच्चा कुछ अग्रेसिव करता है तो उन्हें डांट दिया जाता है, या बोल दिया जाता है, या कोने में छोड़ दिया जाता है कि तुम बहुत बदमाशी करता है ना। तो आपका जो अवेयरनेस है, अभी आप फोकस कर रहे हो, टिकटॉक पर कर रहे हो और इतना न्यूज़पेपर पर कर रहे हो, तो आप ऐसा है कि आगे चलकर आप मिनिस्ट्रीज हेल्थ से कम्युनिकेट करेंगे कि भाई जैसे अवेयरनेस हो रहा है कैंसर का, या मान लिया जाए NCDs का, तो वैसा भी अवेयरनेस ऑटिज्म का भी हो? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली आई हैव बीन इन टच विद द मिनिस्ट्री, बिकॉज मेरा गोल है कि मैं अपने एक्सपीरियंस, आई वांट टू गिव सम सजेशंस। जी, बिकॉज एज आई सेड कि माई गोल इज़ टू मेक श्योर कि हम सही दिशा में जाए और जो बच्चे हैं उनको सही एजुकेशन, सही सपोर्ट मिले, राइट। बट एक चीज़ मैं यहाँ भी खास मेंशन करना चाहूँगी कि raising a child with autism is it's filled with challenges. It's physically, emotionally, even financially it could be draining. Because और उनको जो पेरेंट्स है, जो फैमिलीज है, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव फैमिली, raising the money becomes easy, but it's a very challenging thing to do. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अगर आपकी फैमिली में है ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म में स्पेक्ट्रम पे है, तो प्लीज़ ट्राई टू आस्क मदर फादर, पेरेंट्स के गार्डियन से पूछिए कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। शायद आपके घर में कोई ना भी हो, पर शायद आपके पड़ोसी के घर में कोई हो, आपके दोस्त हो जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हो सकते हैं, तो उनसे पूछिए कि व्हाट कैन वी डू फॉर यू। द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर देम इज़ टू इंक्लूड देम, टू इन्वॉल्व देम। कई टाइम ऐसा होता है कि बिकॉज वो बच्चे दूसरों के साथ बहुत मिंगल नहीं करते हैं, उनके बहुत फ्रेंड्स नहीं होते हैं, they never get invited to events. हाँ, उसे अलग कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ खास कि अगर आप जानते हैं ऐसे फैमिलीज़ को, अगर आप जानते हैं ऐसे बच्चों को जो आपके बच्चों के क्लास में हैं
तो उनको प्लीज़ इनवाइट कीजिए, उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट कीजिए। शायद उनका बच्चा बोल के नहीं बता पाएगा, बट आई एम टेलिंग यू दे विल अप्रिशिएट इट। या बिकॉज एज पेरेंट्स वी वांट टू बी इन्वॉल्व, वी वांट टू बी इन्वाइटेड, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग। और बच्चे भी चाहते हैं। मेरी बेटी, उसको बहुत पसंद है इवेंट्स में जाना, फंक्शंस अटेंड करना, बिल्कुल बहुत पसंद करती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि नो हम पीपल डू इनवाइट अस, दे इनवाइट दिमानी एज वेल। और वो जा पाती है, मिंगल कर पाती है, पर कई सारे बच्चों को वो चांस नहीं मिलता है। तो जो भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर सके, बिकॉज अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टार्ट्स विथ यू। पहले जैसे मैंने एज अ पेरेंट आई हैड टू एक्सेप्ट इट दैट माई चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म, दैट इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, एंड वॉट एवर इट इज़ आई विल वर्क विद इट एंड आई विल मेक श्योर दैट शी एक्सेल्स। Second is that the society has to accept it. This is where you know जो viewers सुन रहे हैं, जो लोग इसके बारे में जानेंगे, वो उनको ये कदम उठाना चाहिए। लोग कहते हैं कि चलो भाई, उनका बेटा कैंसर से पीड़ित है या डिसेबल है, उन्हें ज़रूरत है ना, तो लोग जो है ऐसे बड़े बड़े जो कैंसर अगर लिया जाए या कोई बीमार है, किसी को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, तो लोग कहते हैं कि भाई पैसा बटोर के थोड़ा दे दो, मदद हो जाए। तो अगर आप जानते हो कि आपके नेबर में या आपके परिवार, उस परिवार को अपने तरफ ऐसे बटोरोगे, उन्हें ऐसे ओपनली एक्सेप्ट करोगे, तो वो बच्चा भी फील करेगा कि चलो भाई कोई तो है जो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल, पर वो एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगा? अवेयरनेस के साथ। जैसे मैंने बताया कि आपको खुद को पहले उनका वॉइस बनना पड़ेगा, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी। अगर शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि रूरल में जो है कितने पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उसका बेटा या बेटी इससे सब गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि अगर वो चुप है तो उन्हें चुप बैठा देते हैं। वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कहते हैं अरे भाई नहीं पढ़ पाऊँ। अगर वो थोड़ा सा चीकी है, बदमाश है, अग्रेसिव है, तो ओ वी विल नॉट टेक यू एनीवेयर बिकॉज यू आर नॉटी। एग्जैक्टली। क्यों? उसका एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेके जाना चाहते। उसमें मैं अपना खुद का एग्जांपल भी आपको दूंगी कि बिकॉज मैं, जैसे मैंने बताया, मैं तो दिमानी को सब जगह पे पहले से ही लेके जाती हूँ। यू नो, मैंने उसे हमेशा एक्सपोज किया है। पर काफ़ी टाइम बिकॉज मेरी बेटी का बिहेवियर थोड़ा अलग था। शी वॉज मोर एक्टिव, यू नो, शी वॉज जस्ट डिफरेंट, आई वुड से। चंचल। हाँ, बहुत चंचल, राइट। तो लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं, कुछ विस्पर करेंगे, कुछ लोग थोड़ा साइड आइज भी देंगे, यू नो। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और उसके बारे में मैंने बात भी की है। तो बट मैंने क्या किया, कुछ पेरेंट्स शायद फील नहीं, उनको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स एनीवन विल यू नो फील बैड अबाउट इट, घर पे रखते हैं। बट व्हाट आई डिड इज आई कंटिन्यूड exposing my daughter outside और उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। Now I actually feel sad for those people because unfortunately उनको पता ही नहीं था कि मेरी बेटी को ऑटिज्म है। So I don't blame them because उनको पता नहीं था। But अब because काफ़ी लोगों को पता है कि दिमानी is on the autism spectrum, entire treatment has changed. Yes. जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझसे बात करते हैं, लोग पूछते हैं, लोग दिमानी को बुलाते हैं, हाय दिमानी, यू नो। जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो भी काफ़ी लोग जो पहले दिमानी का जब वो छोटी थी उसकी बात कर रही हूँ, तो यू नो बिकॉज वो बहुत चंचल थी, तो दे लाइक दैट, या एग्जैक्टली। तो अब यू नो, बट दे फाइन, दे नो दैट यू नो मेरी बेटी को ऑटिज्म था और उसकी वजह से वो ऐसे यू नो रिएक्ट करती थी और एक्ट करती थी। अभी ऑफ कोर्स विथ राइट थेरेपी, राइट ट्रीटमेंट, शी लव्स गोइंग टू रेस्टोरेंट, बैठती है अच्छे से, सबकी तरह खाना खाती है, इंजॉय करती है, यू नो। और लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया, मैंने देखा है अपनी बेटी में।
सही दिशा में होने के कारण। सो यस, सो यू नो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। और ऐसा मुझे पता है कि काफ़ी पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे उनको ये फेस करना पड़ा है, और उसके कारण से उनकी हिम्मत टूट जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, लोग हमें घूरेंगे, शायद लोग कुछ बोलेंगे, या और उससे तो बेटर है कि हम घर पे ही रहते हैं, और उसको घर पे ही रखती है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चे को प्लीज़ लेके जाइए, उसको भी इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जीने का पूरा हक है, और उसको लेके जाइए और लोगों को एजुकेट कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आपके बच्चों को स्पेशल नीड है, और उनको दे नीड टू बी काइंड, सपोर्टिव and loving to them. Yes, because they are kids. Exactly. Yes. And करीना स्मिथ शिवम जी, ये न्यूजीलैंड से मेरे ख्याल से है, ये हर वक्त जलबर्स के साथ जुड़ जाती है, पेशे से एक टीचर है। तो ये बहुत ओपनली कह रही हैं कि आप बहुत अच्छा आपने जो आज लाया है ऑटिज्म के विषय में, और आई एडमायर द नाइस पेरेंट्स, आई लव हर ओपननेस। आप जो इतने ओपनली जो आज आपने अपनी बेटी के लिए बात किया, एंड इट्स नॉट ईजी फॉर यू दीदा, कि आप, क्योंकि आप में वो हिम्मत आया है कि चलो भाई, हमने जो कुछ से गुजरा है, कोई और उससे अगर गुजर रहा है तो दे शुड नो कि व्हाई दे आर गोइंग। एग्जैक्टली, वही इंटेंशन है। मैंने डिसाइड इसीलिए किया कि मुझे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई डॉटर एनीमोर, इट्स अबाउट ऑल द चिल्ड्रन हु आर आउट देयर। यस, एंड ऑल द चिल्ड्रन हु आर not able to speak their mind out, whose behavior is bit और पेरेंट्स भी है जो बोलना चाहते हैं पर शायद वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, कोई भी रीजन है, एंड आई डोंट जज देम, आई अंडरस्टैंड देम, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी। आई अंडरस्टैंड, बट मैं उनको इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इसके बारे में बात कीजिए। और जो जैसे आपने बताया कि आपके जो व्यूवर्स है, जो टीचर है ओवरसीज से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वैसे उनको शी विल बी एबल टू कंपेयर, बिकॉज वो न्यूजीलैंड में है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जो फैसिलिटीज़ अभी हमारे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वही दिशा में हमको जाना है, हमको देखना है कि क्या है जो हम कर सकते हैं, और उसके लिए हमें आई थिंक पेरेंट्स को ही बोलना पड़ेगा। हाँ, जब तक पेरेंट्स ओपन अप नहीं होंगे कि मेरे बेटा या बेटी चैलेंजेस को शेयर करना पड़ेगा, कि शर्माने वाली बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, द मोर पीपल स्पीक, द मोर वी कैन एक्चुअली मेक डिफरेंस, राइट। और होपफुली मैं जैसा मैंने बताया, आई होप कि दूसरे पेरेंट्स भी आगे आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुल के बात करते हैं और करने लगे भी है, और ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारा एक कम्युनिटी धीरे धीरे बन रहा है। सोसाइटी की तरह। हाँ, there are talks going on at the moment. Actually, not officially, but we already have a parent group के जहाँ पे हम लोग connected रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हम लोग शेयर भी करते हैं हमारे थेरेपिस्ट के बारे में, जो भी चीज़ हमको यूज़फुल हुआ है वो हर पेरेंट उसके बारे में शेयर भी करता है। वी हैव प्ले डेट्स एज वेल, हमारे बच्चे साथ में खेलते भी हैं। जैसे मैंने बताया कि sort of we are building a community now. So hopefully it will turn into something official, जैसे आपने बताया कि probably it will turn into an organization के जिससे हम और बेहतर काम कर सके। But meantime I will continue to advocate on this on a personal level, और hopefully I can make that difference. अभी तक आपने जितने भी पेरेंट्स से मिले हैं और जिनके बच्चे ऑटिज्म से गुजर रहे हैं, तो उनके बच्चों में कुछ चेंजेस आया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई बच्चों को देखा है जिनमें मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है, बिकॉज दे टुक दैट स्टेप, दे एक्सेप्टेड इट, दे एडवोकेटेड फॉर देम, एंड दे वेंट इनटू दे कॉन्टेक्टिंग ऑल द पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो राइट डायरेक्शन में, राइट थेरेपीज, राइट इंटरवेंशन के साथ बच्चों में काफ़ी सुधार है। तो एक बच्चा जब अगर थोड़ा सा, जैसे आपने कहा ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, तो उनके हर एक बिहेवियर सब डिफरेंस होता है जी। जो एक ऑटिज्म का बच्चा है वो दूसरा से बिल्कुल अलग। हाँ, तो आप दो लोग समान नहीं होते ना। तो अभी जैसे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा मैंने एक बच्चे से मिला, वो अग्रेसिव था,
तो अग्रेसिव जो होते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स से आपसे मुलाकात कैसे हुआ? हाँ, डेफिनेटली आई नो क्वाइट अ बिट ऑफ फैमिलीज Yes. के जिनमें सिवियर ऑटिज्म वाले बच्चे भी हैं। हाँ. और बिहेवियर थेरेपी इज समथिंग जो बहुत यूजफुल है। बिहेवियर थेरेपी इज टीचिंग देम के हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। यू नो, इफ़ यू फील, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो उसको आप एक्शन से चैनल मत कीजिए। देर आर अदर वेज टू चैनल फ्रस्ट्रेशन। ये चीज़ उनको बिहेवियर थेरेपी में सिखाया जाता है, जो बच्चे उस लेवल पे होते हैं। मैंने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिकॉज बट देर आर अदर फैमिलीज जिससे मैं जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि उनकी डिफ़िकल्टी शायद मुझसे कई ज़्यादा है, राइट। बट सही थेरेपी से बच्चों में सुधार आया है। हाँ, तो ऐसा भी हो, आपने कहा कि जैसे ऑटिज़म जो है वो कभी कभी जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं और अपने आप को एक रूम में बंद करने लगते हैं, कोई अगर आया तो नहीं मिलेंगे, या भोजन भी करना है तो अकेले में करेंगे, तो ऑटिज़म का जो ये सब है सिम्टम्स, ये सब भी हो सकता है? इट डिपेंड्स। जैसे मैंने बताया, हर एक व्यक्ति अलग होता है, तो पसंद है, राइट, दिस इज व्हाट शी वांट्स। अब पसंद आने लगा, बिल्कुल। हाँ. और बट वो पहले से अलग थी, जैसे उसके चैलेंजेस दूसरे लोगों से अलग थे। सो बट हाँ, हो सकता है कि देयर आर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो शायद अलग से बैठ के खाना खाना चाहते हैं। यू नो, ऑटिस्टिक बच्चों में देयर इज अनदर थिंग कि रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन्स, हाँ, सुबह उठ के उनका एक रूटीन होता है कि सुबह उठ के तैयार होना है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना है, शावर करना है, रेडी होना है, पढ़ना है, सोना है। एक रूटीन होता है उनका, उनके दिमाग में होता बिल्कुल। और वो रूटीन वही वो फॉलो करना चाहते हैं। और एंड आई पर्सनली फील रूटीन्स आर ग्रेट, नॉट फॉर ऑटिस्टिक पीपल बट everybody. हाँ, तो जैसे मेरे घर में we follow routines. But as I said that yes, once I found out that my daughter has autism, I designed my life around it. And there is nothing wrong with it. I love doing that for my child. I have only one child, you know, and she is my life. She is everything to me. So that's perfect. And my life is actually, you know, it's not, I personally say it's also very fulfilling. You know, जैसे आपकी जो लाइफ होती है, जब लाइफ में पर्पस होता है, कोई गोल होता है, you know, कुछ चैलेंजेस होते हैं ना, तो लाइफ में कुछ मज़ा भी आता है। हाँ, so exactly. So a life with a purpose is a life worth living. That's what I feel. And my daughter gives me that purpose. So my life is pretty exciting, I would say. You know, and I would definitely, मैं बिल्कुल नेगेटिव फील नहीं करती उसके बारे में। It's quite good actually. जब मेरी बेटी इम्प्रूव करती है, you know, कुछ सीखती है, कुछ लर्न करती, कुछ बेटर करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी I feel proud. और मैं हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, शायद वो चीज़ दूसरे बच्चों के लिए बहुत आसान और नॉर्मल हो, बट बिकॉज माई डॉटर हैज़ डन इट, आई फील प्राउड एंड आई सेलिब्रेट इट। कहते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मिलती वो बहुत बिल्कुल। और मैं कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करती हूँ, सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। मेरी बेटी दूसरे बच्चों से अलग है, और कुछ चीज़ों में वो बहुत फास्ट सीख जाती है, तो कुछ चीज़ों में शायद उसको समय भी लगेगा। बट मैं कभी अपनी बेटी को किसी भी और बच्चे से कंपेयर नहीं करती हूँ। वो अपने पेस पे जा रही है, बट वो इम्प्रूव कर रही है, वो हेल्दी है, वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीती है। शी इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। माई डॉटर इज़ अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, वेरी अफेक्शन, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग चाइल्ड। तो मैं खुश हूँ कि वो हेल्दी है, वो हैप्पी है। मैं वही मेरा गोल है। बच्चे ने ये ट्रॉफी जीती और उस बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। और यही चीज़ मैं वो पेरेंट्स और फैमिलीज़ को बताना चाहूँगी कि यू आर, यू नो, आप खाली अपने बच्चे पे फोकस कीजिए। अगर छोटा से छोटा चीज़ भी हो, उसे सेलिब्रेट कीजिए, बिकॉज आपके लिए इट्स एन अचीवमेंट। व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट? यस, वेरी ट्रू। क्योंकि आफ्टर ऑल आपके बच्चे जो है आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल। हाँ, जब आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया तो क्या क्या? एग्जैक्टली, इट गिव्स यू, जैसे मैंने बोला कि इट गिव्स यू अ पर्पस इन लाइफ। Very true. And I am actually very thankful that I have that. So my life is actually very fulfilling, and I feel happy and positive about it. Yes. Yet you know that I am doing something different. I am making a difference in this society
you know, and my daughter is actually also making a difference in a way. And just because of your daughter, you have so much of guts to come out and speak on Yes, any issues. मेरी बेटी, I would say, I learned that from my daughter. Yes. My daughter is one of the strongest people I know. Yes. You know, and I really admire her for that. And I have learned that from my own daughter. So as I said, is you know, though I am a parent, Huh. I actually learn from my child too. Yes. So it's vice versa. Exactly. Yes, she's learning from you, you're learning from her. हाँ, और आपको you have to look after yourself too, because you have to be happy, you have to be healthy to look after your child. So self care is something that I want to mention here, is very important. Yes. कि अपने आप को भी look after कीजिए, कोई झिझक ना अनुभव, like just ask if you need help. Please reach out to your friends, reach out to your family, reach out to the right circle that you feel, and get that particular help. You don't have to do everything by yourself. You know, nobody is superhuman like Yes. that. You know, we are all human at the end of the day. और we try our best, but कभी-कभी you know, कभी-कभी हमें भी help की ज़रूरत होती है. वो help के मांगने में बिल्कुल भी शर्म मत रखे. हाँ. और you know, just keep moving. कभी कभी लोग कहते हैं कि हम कोई चीज़ पूछेगा तो शर्म लगी ना, या बोले कि तो he or she doesn't know. Yeah. But we all learn from Oh exchanging yes, words, yes, yes, right? yes. One of the things मैं अपने followers से, या जो लोग ऑटिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनको खास ये चीज़ बताती जी, हूँ जी। कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. हाँ. शायद आपको ऐसा लगे शुड आई आस्क दिस क्वेश्चंस, यू नो, इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन. इट्स नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन. सो एज आई सेड, फील to know to my knowledge, I will guide you into the right direction. हाँ, क्योंकि आप वो सब अभी देख रही हैं और एक्सपीरियंस किया है, तो इट्स नॉट दैट कि एक्सपीरियंस किया है तो यू कैन शेयर, एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स अभी आपको आगे और एक्सपीरियंस करना है, और जो अवेयरनेस लाना है थ्रू आउट फीजी. आई वांट जी. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि थ्रू आउट फीजी जो रूरल में लोग हैं जिनके बच्चे ऐसे सफ़ा कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, Right. जिनके माता पिता बहुत एजुकेटेड नहीं है, गांव में रहते हैं, तो हम यही आपसे मांग करेंगे कि भाई थोड़ा सा गांव में भी हमारा जो अवेयरनेस है ये ऑटिज्म का पहुँचे, और लोग समझ सके कि ये क्या है, या और इनका बेटा क्यों या बेटी क्यों ऐसा बिहेव No, तो थोड़े ही दिनों में अगर नेक्स्ट यात्रा कैसे हो सके कि चलो गांव में भी थोड़ा अवेयरनेस. मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपने सुना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फ्रैंक हिल्टन ऑर्गेनाइजेशन. Yes, yes, जी yes. जी, फ्रैंक हिल्टन ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में काम कर रहा है. हाँ, Very और मैंने नोटिस किया है कि अभी भी, पहले भी मुझे याद है कि जब मेरी डॉटर को डायग्नोसिस हुआ था, उस टाइम पे आई थिंक फ्रैंक हिल्टन वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट भी अवेलेबल थे. हाँ जी. सो अनदर थिंग दैट आई वुड वांट टू सजेस्ट टू योर व्यूअर्स इज इफ यू फील कि आपके घर में कोई है, आपके घर में कोई बच्चा है जो जिसे ऑटिज्म हो सकता है, तो आप फ्रैंक हिल्टन ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क कर सकते हैं. और उनकी टीम बहुत अच्छी है, और वो आपको सही डॉक्टर से रिफ़र भी करते हैं जहाँ पे आप डायग्नोसिस हो रहा है. आप डायग्नोसिस निकाल सकते हैं. अच्छा. हाँ, सो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि आपने ये चीज़ शेयर किया. जी. सो वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटिज़म के बारे में काम कर रहा है. दे ऑल्सो गो, वो काफ़ी रूरल एरियाज़ में जाते भी है अवेयरनेस के लिए एंड स्टफ एंड ऑल दैट. सो येस, आई एम ग्लैड दैट देयर इज़ वन. और हम पेरेंट्स हैं जो अपनी ओर से भी पूरा कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, यू नो, और करते जाएंगे, और होपफुली वी विल मेक दैट डिफरेंस. Yes, very true. It will take some time. Yeah, it can't be within the day or night. बिल्कुल. Yes, but आहिस्ता आहिस्ता होगा. जी. जैसे अभी अवेयरनेस चल रहा है कि NCDs का अवेयरनेस चल रहा है, कैंसर का ना, तो अभी ऐसे आपने जो शुरू किया है, तो 2-4 साल में अवेयरनेस इस पर भी होगा. आई थिंक थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट, आई वुड से. Yes. अब देखा जाए, आपने खुद भी उसको नोटिस किया होगा कि कुछ साल के हिसाब से आज ऑटिज्म के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं. हाँ. यू नो, हाँ. जैसे पहले ऑटिज्म शब्द भी किसी ने नहीं सुना होगा. ना. राइट. आज अगर कोई सुनेगा तो बोला, नो, आई हैव हर्ड दिस Yes, वर्ड, yes. बट आई वांट टू नो मोर अबाउट Yes. इट.
बट द बेस्ट पार्ट इज़ के आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि सिर्फ वही फैमिलीज़ नहीं कि जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं या ऑटिस्टिक बड़े हैं, बट ऑल अदर फैमिलीज ट्राई टू लर्न अबाउट इट। और उसी के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शायद आगे चलकर ऐसे अगर हेल्थ साइंस में ले लिया जाए, जो बच्चे प्राइमरी में या सेकेंडरी में हैं तो हेल्थ साइंस जो करते हैं ना, तो वो बॉडी के विषय में जा समझते हैं, कैंसर के विषय में सब, डिसेबिलिटी के लेकर। तो एक टॉपिक भी आ सकता है कि आगे चलकर कि हमारे जो करिकुला जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाता है कि ऑटिज़म पर एक छोटा सा एक करिकुलम हो कि बच्चे अपने प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल से ही सीखने लगे कि ऑटिज़म के विषय क्या। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग नाउ। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अभी से सीखना शुरू करें कि वो बच्चा क्यों अलग है, कि वो बच्चा ऐसे क्यों बिहेव करता है, और उनको उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, उनको हमें दोस्त बनाना है, उनको हमें इन्वॉल्व करना है। और यू नो बच्चे मन के बड़े साफ़ होते हैं, और जैसे मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो बच्चे दिमानी के अराउंड भी है, दे वेरी लविंग चिल्ड्रन, यू नो, दे वांट टू इन्वॉल्व दिमानी, दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिमानी, बट इज़ बिकॉज इट्स द कल्चर ऑफ द स्कूल। द कल्चर ऑफ द स्कूल, जहाँ पे टीचर बच्चों को सिखाते हैं कि दिमानी उसको ऑटिज़म है, कि उसकी जैसे कई दूसरे बच्चे जो पढ़ते हैं उसे ऑटिज़म है, उसकी वजह से वो यू नो वो ऐसे है, वो अलग है, वो यूनिक है। और हमें वी हैव टू बी काइंड, वी हैव टू बी लविंग, वी हैव टू बी केयरिंग। जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट दैट डजंट मीन दे आर लेस, राइट? ह्यूमन बीइंग, एग्जैक्टली। तो ये कल्चर वहाँ से आता है। तो वही कल्चर को हमें आगे बढ़ाना है। हाँ, तो हम यही आग्रह करेंगे कि अगर घर पर बच्चे हैं तो उन्हें भी आप समझाएं कि चलो भाई ऑटिज़म है क्या, आज हम ये बात सुना है, ये वर्ड सुना है, व्हाट इज दिस। पेरेंट्स दे कैन टॉक टू देयर चिल्ड्रन सेइंग दिस कि अच्छा चलो ऑटिज़म के विषय में हम आज कुछ बात करते हैं, ऐसे हो सकता है ना। इट्स नॉट माइंड सिकनेस, इट्स जस्ट लाइक दे आर डेवलप्ड, some other their brains are wired differently. Yes. And you know, to me they are normal. Yes. तो and they are unique. हाँ, जिसे बच्चे जब माता पिता बात करते हैं कि अच्छा कैंसर है, शुगर बहुत नहीं लेना क्योंकि आगे चलकर शुगर प्रॉब्लम हो सकता है ना, गर्म में बहुत नहीं खेलना। तो ये सब भी बातें हो सकती हैं कि चलो भाई हम ऑटिज़म के विषय में आज सुना है, ऑटिज़म ये चीज़ है, तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि ऑटिज़म इज़ देयर समथिंग। तो वो एक अवेयरनेस टाइप घर पर भी हो रहा है। हाँ, छोटी छोटी अवेयरनेस जो होता है वही बिल्डअप होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम यही, आपने अपना जो समय दिया और बातें तो करेंगे तो बहुत सारी बातें, बिल्कुल, इस पे तो अगर डिस्कशन करेंगे तो चलता रहेगा। और आपने बिल्कुल सच कहा कि अभी थोड़े दिनों पहले कोई ऑटिज़म के विषय में नहीं जानता, एंड इट इज़ इन द डिक्शनरी, इट्स इन गूगल, बट पीपल नहीं समझते थे कि ऑटिज़म क्या है जी, और कैसा व्यवहार होता है। तो आज आपने समझाया, आपने अपने टिकटॉक पर भी एक छोटा छोटा जो बनाकर छोड़ा है वो भी बहुत ही एजुकेशनल है, और मैंने कई बार उन्हें देखा है जी। मैंने वहाँ पे और डिटेल में एक्चुअली बात की है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। उसको मैंने 2 पार्ट में एक्चुअली बनाया है, वो बहुत डिटेल में है, जो बेसिकली टू हेल्प पेरेंट्स टू स्पॉट इफ देयर चाइल्ड हैज़ ऑटिज्म, और बहुत यूज़फुल है। सो होपफुली यू नो उस चीज़ों से लोगों को फ़ायदा होता होगा। तो जो ऐसे है कि अभी देखेंगे, फिजिशन में आपने अपना जो आर्टिकल दिया, फिजी टाइम्स में आर्टिकल दिया, जलपल्स पर आर्टिकल दिया, तो ऐसा होते होते सबके जहन में आ जाएगा कि भाई ऑटिज़म भी एक है, जो बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। हाँ, और जैसे मैंने बताया सुधार मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, वो अवेयरनेस से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लोग उसके बारे में जान रहे हैं, और बिकॉज लोग जान रहे हैं उसकी वजह से उनका व्यवहार यू नो ऑटिस्टिक लोगों के साथ बदल रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, काइंडनेस आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, और नो और बस वही तो चाहिए। हाँ, अभी लोग कहेंगे कि वो हम कैसे सकता बात करें,
how can I share that my child is suffering from this. So if they go to TikTok and your TikTok comes up, if Riddhi the mother can talk, why can't I? एग्जैक्टली एंड आई होप दैट आई एम मेकिंग दैट डिफरेंस. और अगर शायद मैं किसी भी पेरेंट को मोटिवेट कर सकूं तो दैट वुड बी अ बिग विन फॉर मी एंड आई थिंक दैट वुड बी अ बिग विन फॉर दिमानी. या बिकॉज आई थिंक दिमानी इज दो वो 11 साल की है बट आई फील लाइक शी इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस एज वेल. तो आपने अपने बच्चे में इतना डिफरेंस देखा तो कोई भी माता पिता वो कर सकता है. बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं. शायद जैसे मैंने बताया यू हैव टू बी पेशेंट. कुछ बच्चे क्विक लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चों को शायद समय लगे, बट आपको रुकना नहीं है. जी जी हाँ, ये अगर आपने हिम्मत हारा तो आपका बेटा या बेटी फिर सफ़ा करेगी और उन्हें का जो ज़िंदगी है वो और लो होते जाएंगे. काफ़ी ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं. हाँ, they have absolutely no issue with it because they are given the right support, site therapy and everything. So वही I hope के parents वही चीज़ करें ताकि आगे जाके उनके बच्चों में सुधार आए, उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जी सकें. तो अगर आप इतना बात कर आपने इतना कुछ समझाया है, पेरेंट्स भी अब समझेंगे कि मेरा बेटा क्यों आवाज़ सुन के भड़क जाता है. बिल्कुल. या कला देखकर घबरा जाता है ना. कभी कभी कला का भी प्रॉब्लम होता है या चलने फिरने का भी प्रॉब्लम. बच्चे से कहते हैं कि वो चीज़ उठा कर ला के दो तो वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता. इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म. तो ऐसे अवेयरनेस होते होते तो माता पिता समझ जाएंगे कि ओ समथिंग इज रॉन्ग विद माय चाइल्ड. और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. बट आप जब भी बी वेरी केयरफुल ऑन इंटरनेट एज वेल. सही प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन लीजिए. मेक श्योर कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले बिकॉज इट्स इंटरनेट. काफ़ी जगह पे इन्फॉर्मेशन हो भी सकती है जो शायद सही ना हो. तो बहुत ज़रूरी है कि आप राइट प्लेटफॉर्म से उस इन्फॉर्मेशन को जानिए. और यू कैन ऑलवेज गो एंड सी अ मेडिकल प्रोफेशनल एज वेल. डॉक्टर्स से मिल सकते हैं. डॉक्टर्स भी आपको गाइड करेंगे कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कैसे डायग्नोसिस लेना है. हाँ, बच्चे के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा. बिल्कुल. वी लिव फॉर आवर चिल्ड्रन. Our children and as I said, they give us purpose in our lives. So yes. वो आपकी जीने के जरिया है ना. बिल्कुल. हाँ, तो ऐसे सब बातें हो. और जो सिविया जो है उस पर किसी दिन और बात करेंगे. हाँ, ये बिकॉज मैंने पर्सनली उसे फील नहीं किया है बिकॉज मेरी बेटी ने वो बिहेवियर नहीं है. बट मुझे पता है कि देर आर चिल्ड्रन हु आर सीवियरली ऑटिस्टिक और उनका चैलेंजेस कई ज़्यादा होता है. हाँ, बट मैं उन पेरेंट्स से भी बात कर रही हूँ और मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे फील ताकि मैं उसको वॉइस आउट कर सकूँ. ठीक. हाँ. ओके. रिद्धि जी, आप हमारे जलपल्स पेज पर आई और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. एंड यू हैव लॉट ऑफ गट्स टू स्पीक आउट. थैंक यू. कभी ऐसा नहीं होता है कि एक माँ या पिता अपने बेटे या बेटी की खामियां निकालते हैं, बट यू हैव दैट गट कि टू टेल द वर्ल्ड कि मेरी बेटी इससे सफ़ा कर रही है. I thank my parents. Yes. Because I have learned to be a great parent from my own parents. Yes. So उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है. हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का मुझे कॉन्फिडेंस दिया है. So I think I have learned from them. Yes. And I'm doing the same from my child. Thank you. And it is a very impressive thing कि जो आप कर रही हैं कि चलो भाई हम इससे गुजरे हैं और जो कोई गुजर रहा है तो अवेयरनेस रन करें और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अपने बच्चे में लाएं. बिल्कुल. बट ये सिर्फ अवेयरनेस तक रुकने वाली बात नहीं है. माई गोल इज़ टू, एज मैंने बताया, टू टॉक टू द राइट अथॉरिटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स और कि क्या क्या चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में भी. डेफिनेटली और उसको इम्प्रूव करना. यस, दैट्स माई गोल, दैट वहाँ तक हमें जाना है. और मेडिकल में भी और जो प्रोफेशनल्स लोग को लेकर आना है जो ऑटिज्म के विषय में. हाँ, जैसे मैं आपको क्लियरली बता, जस्ट बिफोर वी एंड द प्रोग्राम, मैं बहुत क्विकली बताना चाहूँगी कि अभी वी डोंट हैव लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स जो हु हैज़ द एबिलिटी टू डायग्नोस ऑटिज्म.
right? It's not very common. We have heaps of people who can do that. So I'm actually trying to create a database myself, yes. जिससे अगर कोई चाहे तो उसे मैं रिफर कर सकूँ कि आप इनके पास जाइए, इस डॉक्टर के पास जाइए, he or she will be able to diagnose. So, Yeah. I hope कि our medical system and our education system they improves. Yeah. These topics too. Yeah. And there's some other professionals जी. who can come in and join you or the government कि awareness और भी ज़्यादा हो, और आगे चलकर जो माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं, जी. जो समझने लगे बिल्कुल. कि भाई हमारे घर में ऐसी स्थिति है, वो बीमारी तो है ही नहीं कि चली जाएगी ना. सो यू हैव टू लर्न एंड स्टे विद देम एंड यू हैव टू ट्रेन देम कि जी. थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए और वो अपना ज़िंदगी जो है बिल्कुल और अच्छी तरह से बिल्कुल बिता सकें. बिल्कुल. हाँ, तो रिद्धि जी आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे. Thank you very much. और किसी ना किसी दिन हम फिर से आपको ज़रूर लेकर किसी और सब्जेक्ट पे बात जी, करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very जी, much. नमस्ते नमस्ते. थैंक यू. ठीक है. ठीक रहा.